हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टैटिस्टिक्स के ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन है 16 का मिलान चिन्ह बतावे। तो 16 का मिलान चिन्ह किस प्रकार होगा। देखिए क्या करते हैं 1 2 3 4, 4 के बाद ऐसे करते हैं 5, यानी 1 2 3 4 5, 5 5 10 हुआ, 10 5 15 होगा, 15 1 16। देखिए कौन सा ऑप्शन है 5 5 10 और 5 15 1 16। आंसर कौन सा है, आंसर बी। कब आया हुआ है 2021 में। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय माप की प्रवृत्ति नहीं है। तो केंद्रीय माप की प्रवृत्ति कौन सी होती है, माद माध्यक बहुलक, माद माध्यक और बहुलक केंद्रीय मान की प्रवृत्ति होती है। इसमें पूछ देगा केंद्रीय मान की सबसे सटीक प्रवृत्ति कौन सी होती है। केंद्रीय मान का सबसे अच्छा जो होता है माप क्या होता है, तो याद रखिएगा माद होता है। कौन कौन होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माद माध्यक बहुलक होती है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन माध्यक हो सकता है, माध्यक है ये भी होगा, बहुलक है ये भी होगा। कह रहा है कौन सी नहीं होगी, तो मानक विचलन इसमें नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या बताना है। 4 लगातार विषम संख्या 1 2 3 4, इसका माध्य कितना है 6 है। विषम संख्या है तो विषम संख्या कैसे होता है, 2 का अंतर यक्स, जैसे मान लीजिए 1 के बाद 3 है, 3 के बाद कितना होगा 5 होगा, तो अंतर कितना 2 है, यक्स यक्स प्लस 2, यक्स प्लस कितना होगा 4, यक्स प्लस कितना होगा 6। अगर लगातार संख्या में बढ़ती जाती है, सेम बढ़ रही है, 2 2 बढ़ रही है, तो माध्य का मान जो होता है पहला और अंत्य के जोड़ के 2 से भाग देना होता है। तो पहला अंत्य जोड़िए, यक्स यक्स कितना होगा 2x और प्लस 6 बटा 2 बराबर माध्य का मान कितना दिया है हमारा 6 दिया हुआ है। यहाँ से 2x प्लस 6 बराबर 2x प्लस 6 बराबर 6 दूना कितना होगा 12 होगा। तो 2x बराबर 12 में 6 जाएगा 6 होगा, यक्स का मान कितना आएगा 3 आएगा। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, x प्लस 6, यक्स का मान कितना है 3, 3 प्लस 6 करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा 9। आंसर कौन सा होगा, आंसर बी होगा। अगला देखिए कह रहा है यदि 5 प्रेक्षणों का माध्य यक्स यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 6 यक्स प्लस 8 का माध्य कितना है 11 है, तो यक्स का मान बताना है। देखिए 2 2 लगातार बढ़ रहा है, जब भी लगातार बढ़े तो माध्य क्या होता है पहला और अंत्य के जोड़ और उसको 2 से भागा देना होता है। तो पहला अंत्य को जोड़िए यक्स और कितना है यक्स प्लस, ये यक्स है यक्स प्लस 8 है, इसको जोड़ेंगे यक्स यक्स 2x हो गया और प्लस 8 बाई 2 बराबर माध्य कितना दिया है 11। इससे यहाँ से 2x प्लस 8 बराबर 11 दिन कितना होगा 22, 2x का मान कितना होगा 22 में 8 जाएगा 14, यक्स का मान आएगा 7। कह क्या रहा है यक्स का मान ज्ञात करिए, यक्स का मान कितना आया 7। आंसर कौन सा होगा, आंसर सी होगा। याद रखना है यदि अंतर समान रहे तो माध्य क्या होता है पहला और अंत्य को जोड़ के 2 से भागा देना। कह रहा है अगला को 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य बताओ। 5 के प्रथम 7 गुणज का मतलब 5 है 5 दूना 10 5 3 15, इस प्रकार कहाँ तक जाएगा 35, 7 5 35 तक जाएगा। और देखिए अंतर क्या है सेम है, 5 5 का अंतर है। अभी बताएं जब अंतर समान रहता है तो माध्य निकालने का तरीका क्या है, पहला अंत्य को जोड़िए 2 से भागा दीजिए, 5 प्लस अंत्य कितना है 35 बटा 2, 5 35 40 हो गया, 40 बटा 2 मतलब क्या हुआ 20, 20 कौन सा आंसर है, आंसर बी है। अगला देखिए कह रहा है 6 8 9 यक्स और 13 का माध्य 10 है, तो यक्स का मान बताना है। माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब होता है योग बटा संख्या। योग कीजिए कुल को 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस यक्स प्लस 13 कई संख्या है 1 1 2 3 4 5 संख्या, तो कितना भागा देना पड़ेगा 5 से। माध्य कितना है, माध्य दिया हुआ है 10। अब जोड़ेंगे 6 8 कितना हुआ 14, 14 9 23, 23 और 13 कितना हुआ 23 13 36 और प्लस यक्स बराबर 10 गुने 5 कितना होगा 50, तो यक्स का मान कितना होगा 36 माइनस में जाएगा तो 14, यक्स का मान 14 कौन सा ऑप्शन है, आंसर हमारा सी हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है परिसर बतावे। आंकड़ा का परिसर, परिसर क्या होता है, परिसर का मतलब उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, उच्चतम
उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। उच्चतम मान का मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा मान कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा मान 25, 25 से बड़ा है, हाँ 30, 32, सबसे बड़ा कितना है 32, माइनस सबसे छोटा मान देखेंगे, सबसे छोटा मान क्या है 6, 32 में छो जाएगा क्या होगा 24, आंसर कौन सा है 32 में छो जाएगा 24 नहीं 26 होगा, 26 आंसर कौन सा है 26, आंसर सी है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है वर्ग अंतराल 15, 25 का वर्ग चिन्ह बताओ। वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है उच्च मान प्लस निम्न मान, उच्च मान प्लस निम्न मान बाई 2, निम्न मान बाई कितना होता है 2, तो उच्च मान कितना है, बड़ा वाला मान कितना है तो हमारा 25 है, अब प्लस 15/2, 25 और 15 जुड़ेंगे तो 40/2 मतलब कितना हुआ 20 हुआ। मध्यमान डायरेक्ट भी सोचना है कि इसके दोनों के बीच में कौन सा आएगा, तो 15 और 25 के बीच कौन सा आएगा 20 आएगा, यह हमारा मध्यमान हो गया। अगला देखिए वर्ग अंतराल 2, 5, 5, 8, 8, 11, 11, 14 के वर्गों की लंबाई। वर्गों की लंबाई का मतलब क्या हुआ, वर्गों की लंबाई या ऊंचाई पूछेगा, वर्गों की लंबाई या ऊंचाई पूछेगा, तो उच्च मान माइनस निम्न मान, उच्च मान माइनस निम्न मान। उच्च मान क्या है, उच्च मान देखिए किसी का भी उच्च मान ले लीजिए, ये 5 है, पहला क्यों लेते हैं 5 - 2 क्या होगा 3, आंसर कौन सा है, आंसर हमारा बी। अगला देखिए कह रहा है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक बताओ। बहुलक का मतलब जिसकी बारंबारता अधिक, जो ज़्यादा बार आवे वो बहुलक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा 2 देखिए कई बार आया, 2 एक ही बार आया है, तो ये बहुलक हमारा होगा कि नहीं बाद में देखेंगे। 3 कई बार आया, 3 हमारा कितना बार आया 3, इसमें एक ही बार आया है। 7 कितना बार आया 1, 2, 3 बार आया है। 9 कितना बार आया है 9 भी एक ही बार आया है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया 7 आया, इसलिए बहुलक क्या होगा 7 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए माध्य कुजक का माध्यक कोबाही का बहुलक कुजेट का, तो इसका संबंध पूछा है, इनमें से कौन सही है, तो क्या फार्मूला होता है, बहुलक का फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्य, 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य, तो बहुलक का मान कितना चले, बहुलक को कहा जेड, तो जेड बराबर 3 गुना माध्यक को कहा बाई, 3 बाई माइनस 2 इंटू ये माध्य को कहा यक्स। अब देखिए मैक्सिमम 2 ऑप्शन में क्या है, 2 ऑप्शन में 3 से गुणा के लिए है, 3 से गुणा 3 इंटू यक्स माइनस बाई, अगर 3 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस बाई। देखिए 3 कॉमन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 बाई है, यहाँ 2 यक्स है, यहाँ माइनस यक्स कर देते हैं, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा माइनस यक्स करना पड़ेगा, तो जेड माइनस यक्स का मान आएगा 3 बाई माइनस 3 यक्स हो जाएगा, 3 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा बाई माइनस हमारा यक्स होगा। देखिए जेड माइनस यक्स ऑप्शन में है, जेड माइनस यक्स ऑप्शन में नहीं, यक्स माइनस जेड है, तो अगर यक्स माइनस जेड होगा, यक्स माइनस जेड होगा तो उलट जाएगा ये 3 इंटू ये भी कितना होगा यक्स माइनस बाई है, तो बाई माइनस यक्स है तो यक्स माइनस बाई होगा, आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा बी होगा। अगला देखिए कह रहा है सूत्रों से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, यानी वर्गों की लंबाई अगर सूत्र से निकालना है बहुलक तो वर्गों की लंबाई कैसे समान होनी चाहिए। अगला देखिए एक कह रहा है बारंबारता बंटन की माध्य का 40 है, माध्य 38.2 है, तो बहुलक बताना है। अभी बहुलक का फॉर्मूला देखें, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, माइनस 2 गुना क्या होगा माध्य, माध्यक 3 गुने माध्यक का मान कितना दिया है, माध्यक का मान 40 माइनस 2 गुने माध्य का मान कितना 38.2, 40 120 माइनस 38 गुना कितना होगा 76.4, इसको घटाएंगे तो क्या होगा 0.6 बैठेगा, उसके बाद इसको घटाएंगे 9 में 6 गए कितना होगा 3 और 11 हो जाएगा, 11 में 4 7 गए कितना होगा 4, 43.6 कौन सा ऑप्शन है 43.6 ऑप्शन बी है। अगला देखिए कह रहा है 20, 13, 18, 25, 6, 15, 21, 9, 16, 8, 22 का माध्यिका होता है। माध्यिका कैसे बताते हैं, माध्यिका बताने के लिए पहले इसको आरोही अवरोही क्रम में सजाया जाता है। सबसे छोटा वाला खोजिए, सबसे छोटा कितना है 6 है, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद कौन सा है 9 के बाद 13 है, 13 के बाद 15 है, 13 है, 15 है, 16 है, 16 के बाद कौन सा है 16 के बाद 18 है, 18 के बाद 18, ये 8 छूट गया, देखिए यहाँ
6 के बाद क्या था, 6 के बाद 8 था, 18, 18 के बाद देखिए क्या है, 18 के बाद 20 है, 21 है, कितना है 22 है, उसके बाद कितना 25 है। पहले गिन लीजिए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11, यहाँ भी 11 होना चाहिए। 2 4 6 8 10 11 सही है। तो अंत्य शुरू काटना शुरू कर दीजिए। एक एक कट गए, एक एक कट गया, एक एक कट गया, देखिए काट ले जाइए। जो अंतिम या तो 1 बचेगा तो ही आंसर होगा, अगर 2 बचता तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते, वो आंसर होता। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 16 आंसर कौन सा है, ए। अब देखिए इसका माध्यिका बताना है। पहले आरोही क्रम में सजाइए। 3 के बाद कितना है 5, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद कितना है 12 है। देख लीजिए गिन के, 2 4 6 8, 2 4 6 8 हो गया। अब काटना शुरू कीजिए अंत्य शुरू से। एक को एक कट गया, एक कट गया, हमारा 2 बच गया। कितना बच गया, 7 और 8 जोड़ बच गया। तो अगर 2 बचेगा तो दोनों जोड़ के 2 से भागा देना है, यानी 15/2 कितना आएगा 7.5, 7.5। आंसर कौन सा है, आंसर हमारा बी है। अगला देखिए कह रहा है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक बतावे। प्रथम 6 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है, 2 होती है। उसके बाद 3 अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो किसी से ना कटे, 2 से शुरू होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 9 नहीं होगी, 11 होगी, कितना हुआ 5 हुआ, 13 होगा। और शुरू अंतिश काटना शुरू कर दीजिए। कौन सा बचा, 5 और 7 बचा। तो 5 और 7 को जोड़ के 2 से भागा। जब भी 2 बचेगा तो दोनों जोड़ के 2 से भागा देना है। 1 बचेगा तो ही हमारा आंसर होगा। 5 7 12/2 मतलब कितना हुआ, आंसर हमारा 6 हुआ। आंसर कौन सा है, सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाला चर का मान क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। अभी बता रहे हैं आरोही या अवरोही क्रम में सजा लिए, उसके बीच वाला जो मान आता है वो क्या होता है, माध्यिका होता है। कह रहा है संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है। तो संचयी बारंबारता वक्र जो कहलाता है त्वरण कहलाता है। त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, याद रखिएगा। त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल समावेशी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है संचयी बारंबारता सारणी किसके निर्धारण के लिए उपयोगी होती है। तो संचयी बारंबारता सारणी माध्यक में निकाला जाता है, जिसको सीए बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, माध्यक होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।